और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राहुल रबास हमारे सहयोगी जुड़े हमारे साथ। राहुल, देखिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री पहली बार यूक्रेन दौरे पर, और वो भी उस वक्त में जब 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है रूस यूक्रेन युद्ध को। ऐसे में पीएम की मौजूदगी क्या संदेश देने की कोशिश होगी? देखिए, पीएम की मौजूदगी का अर्थ है कि वो शांति का संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीते 15 दिनों के अंदर सिचुएशन चेंज हुई है। पहले अग्रेसर माना जाता था रूस को, लेकिन अब यूक्रेन की फोर्सेस भी कुर्स्क के अंदर पहुंच गई है। यहाँ तक कि न्यूक्लियर प्लांट को भी कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो सिर्फ बातचीत करते हैं, जिसमें जेलेंस्की तो होते हैं लेकिन पुतिन नहीं होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले एस जयशंकर यानी भारत के विदेश मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत मध्यस्थता नहीं करेगा, जिस तरीके से चीन या तुर्किया ने कोशिश की थी। लेकिन हॉटलाइन स्थापित हो सके, दोनों देशों के बीच में सीधा संपर्क हो सके, और ये जिस तरीके की युद्ध अब नजर आ रहा है ये न्यूक्लियर वॉर में तब्दील ना हो पाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर बड़ा कदम उठा सकते हैं। क्योंकि अभी भी अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो भारतीय स्टूडेंट जनसंख्या में कीव में और अन्य शहरों में, लुब्लिन और आसपास के शहरों में मौजूद हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर के भारत गैस टरबाइन इंजन क्या खरीद सकता है यूक्रेन से, उसको लेकर के और कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात की जाएगी। हालांकि जेलेंस्की कहेगी कि निर्माण में भारत से आर्थिक सहयोग मिल सके, लेकिन भारत फार्मा का सहयोग, मानवीय आधार पर दवाइयों का सहयोग जरूर दे सकता है। जी, लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया राहुल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सहयोगी राहुल बताते हुए पिछले 15 दिनों में जिस तरह से सिचुएशन बदली है, ऐसे में पीएम का वहां पर होना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा। देखिए, पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब रूस के साथ वो जंग के मैदान में है। यूक्रेन की हवाई सीमा अभी सेफ नहीं है, इसलिए पीएम मोदी ट्रेन से कीव जा रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे के लिए किस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, रूसी हमले के बीच पीएम मोदी का यह दौरा कितना सेफ है, एक रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग खतरनाक मोड़ पर है। यूक्रेनी सेना रूसी सीमा में घुसकर हमले कर रही है। कुर्स्क के बड़े हिस्से पर कब्जा कर यूक्रेनी सेना अब लगातार आगे की ओर बढ़ रही है। यूक्रेन के इस हमले के जवाब में रूस यूक्रेन की राजधानी कीव को मिसाइलों से निशाना बना रहा है। 3 दिन पहले रूस ने कीव पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला किया था। रूस हर 6 दिन पर कीव को निशाना बनाते हुए मिसाइलें दाग रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इसी खतरनाक जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर पहुंच रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा कर रहा है। इससे पहले पीएम मोदी 8 जुलाई को रूस दौरे पर गए थे। उसी दिन रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, जिनका निशाना बच्चों का एक अस्पताल भी बना था। उस दिन कई बच्चों समेत 39 लोगों की जान चली गई थी। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने ही इस हमले की तीखी निंदा की थी। अब मोदी यूक्रेन दौरे पर राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करने वाले हैं। यूक्रेन पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अपना स्पष्ट रुख भी दुनिया के सामने रख दिया। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। पीएम मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। उम्मीद की जा रही है कि मोदी के इस दौरे से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम को लेकर कोई रास्ता निकल सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री का इस समय पोलैंड और यूक्रेन जाना बताता है कि हम
विश्व की शांति के लिए किस लेवल तक कमिटेड है। उन्होंने अपनी सुरक्षा को ध्यान में न रखते हुए यूक्रेन का दौरा स्वीकार किया और उनको एक मैसेज देने की कोशिश की कि अब आप शांति के लिए आगे बढ़िए। यह युग शांति का है, युद्ध का नहीं। इस बीच पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे को लेकर कीव में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। रूस के लगातार हो रहे मिसाइल हमलों को देखते हुए कीव की सुरक्षा में अमेरिका समेत दुनिया के अलग अलग देशों के कई एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं। इस समय कीव में अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम आसमानी सुरक्षा में लगा हुआ है। अमेरिका का ही एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिया गया है। अमेरिका का ही नेजेम्स एयर डिफेंस सिस्टम भी कीव की सुरक्षा में मुस्तैद है। अमेरिका से मिला MIM-23 हॉक मिसाइल सिस्टम भी एक्टिव हो चुका है। यूक्रेन ने जर्मनी से मिला गेपार्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी कीव की सुरक्षा में तैनात कर दिया है। फ्रांस का सैम्प-T एयर डिफेंस सिस्टम भी कीव की सुरक्षा में तैनात है। रूस के साथ जंग शुरू होने के बाद ये एयर डिफेंस सिस्टम कीव की सुरक्षा के लिए अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिले थे। ये एयर डिफेंस सिस्टम लगातार कीव की आसमानी सुरक्षा को चाक चौबंद बनाने में जुटे हुए हैं। ये एयर डिफेंस सिस्टम रूसी मिसाइलों और उसकी तरफ से दागे गए ड्रोन का काल बने हुए हैं। कुर्स्क पर यूक्रेन के हमले के बाद रूस और ज्यादा भड़का हुआ है। उसने अपने मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। उसने दो टूक कह दिया है कि अब यूक्रेन से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। या तो वो युद्ध में घुटने टेकेगा या फिर पूरी तरह से बर्बाद होकर रहेगा। ऐसे में आशंका ये भी जताई जा रही है कि कहीं पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा भारत रूस के रिश्तों को प्रभावित न कर दे। तरीके के एक लॉन्ग रेंज वेपन डिप्लॉय करके, एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करके और लॉन्ग रेंज मिसाइल को डिप्लॉय करके रशिया को थ्रेटन ना करें। अगर इस इलाके में युद्ध भड़का तो पूरा यूरोप इससे तहस नहस होगा। लिहाजा एक बहुत बड़ा संदेश लेके गए हैं। मेरा मानना है कि शांति की बात कभी भी करना हमेशा जायज होती है और हो सकता है जेलेंस्की साहब इस बात को समझे। पुतिन साहब पहले से ही हिंदुस्तान के बहुत बड़े एलाय रहे हुए हैं। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे के बीच भी यूक्रेन और रूस का एक दूसरे पर वार पलटवार का खेल चल रहा है। यूक्रेन कुर्स्क के शहर दर शहर कब्जाता चला जा रहा है, तो वहीं रूस पूर्वी यूक्रेन पर हमला करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।